जय श्री राम। Audio Jungle. त्रिभुवन विदित, त्रिभुवन विदित, अवध जी के नौआ। Audio Jungle. त्रिभुवन विदित, अवध जी के नौआ। त्रिभुवन विदित, अवध जी के नौआ। बड़ा निक लागे राघव जी के नौआ। बड़ा निक लागे राघव जी के नौआ। त्रिभुवन विदित, अवध जी के नौआ। त्रिभुवन विदित, अवध जी के नौआ। बड़ा निक लागे राघव जी के नौआ। बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। बड़ा निक लागे जहाँ ब्रह्म राम खेले, जहाँ रम राम के सो गलियन खेले। जहाँ ब्रह्म राम के सो गलियन खेले। अजुन भरे भरे दूर सिर मिले। अजुन भरे भरे दूर सिर मिले। जहाँ ब्रह्म राम के सो, जहाँ ब्रह्म राम के सो गलियन खेले। अजरन भरे भरे दूर सिर मिले। अजरन भरे भरे दूर सिर मिले। जहाँ नाम बहु चले, ओ जहाँ नाक बहु चले। जहाँ नाक बहु चले, हाय जहाँ नाक बहु चले, चले दाप दहुआ। जहाँ नाक बहु चले, चले रूप नौआ। जहाँ नाक बहु चले, हाय जहाँ नाक बहु चले, चले दहुआ। बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। बड़ा निक लागे त्रिभुवन विदित, अवध जी के नौआ। त्रिभुवन विदित, अवध जी के नौआ। बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। बड़ा निक लागे दशरथ पिता जहाँ कौशल जी मैया। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया। भरत लखन रे भले ए भैया। भरत लखन रे भले भैया। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया। दशरथ पिता जहाँ कौशल की मैया। भरत लखन रे भले ए भैया। भरत लखन भले भैया। राम राम रटे जहाँ, हाय राम राम रटे जहाँ कोयल कौआ। बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। बड़ा निक लागे त्रिभुवन विदित, अवध जी के नौआ। त्रिभुवन विदित, अवध जी के नौआ। बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। बड़ा निक लागे सीता महारानी जहाँ राम चंद्र राजा। सीता महारानी जहाँ राम राजा। हनुमान परे कर वैष्णो समाजा। हनुमान परे वैष्णो समाजा। सीता महारानी जहाँ, सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा। सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा। हनुमान परे कर वैष्णो समाजा। राम भद्राचार्य के, हाय राम भद्राचार्य के उरे ठौआ। राम भद्राचार्य के उरे ठौआ। बड़ा निक लागे राघव जी के नौआ। बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। बड़ा निक लागे त्रिभुवन विदित, अवध जी के नौआ। त्रिभुवन विदित, अवध जी के नौआ।
बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। जय श्री राम। अब रामचरितमानस 253 दोहे से आगे। यहाँ पे रामचंद्र जी का स्वयंवर हो रहा है, जिसमें जनक सीता जी के पिता जनक जी ने कहा था जो शिव जी का धनुष उठा के तोड़ेगा उसी से सीता जी का स्वयंवर होगा। और सब राजा जी वहां पे हार चुके थे, अब बस रामचंद्र जी उनकी बारी थी। उससे आगे लखन सको बचन जे बोले, डगमगाई में दिग्गज डोले, सकल लोग सब धूप डराने, सी ही हरस जनक सकुचाने। जहाँ ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध में भरे बचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप गए, सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुलकाही, सै नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र ऋषि और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए, बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सने में बानी, उठो राम भजऊ भंजऊ भव चापा, मेटो तात जनक परितापम। विश्वामित्र शुभ समय जानकर तन प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। जो वहां पे जितने लोग स्वयंवर में आए थे धनुष को उठा न सके, सब लोग मिलके भी नहीं उठा सके, तो जनक जी ने कुछ बोल दिया था, तो जो लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आया था, जो लक्ष्मण बहुत क्रोध में आ गए थे और वो रामचंद्र जी से बोल रहे थे कि हम लोग की होती है ऐसे क्यों कह रही है। तो लेकिन रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को शांत किया और जब विश्वामित्र जी ने उनको रामचंद्र जी को उठने का, तब रामचंद्र जी ने उठे। सुनि गुरु बचन शरण चरण सिर नावा, और हरस विषाद न उर कछुरावा, ठाड़े भय उठी सहज सुभाए, थमनी जुबा मिगराज लगाए। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ मतलब खड़े होने की शान में जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिक से संत सरोज सब हर्षे लोचन भे। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। निपन केरी आशा निशी, जानी बचन लखत अवली न प्रकाशी, मानी मही मुकुमुद सकुचाने, कपटी भूप रूख लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, वह मौन हो गया। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो उठे और कपटी राजा रूपी उल्लू भी छिप गए। तो जितने राजा लोग आए थे सब लोग उसको उठाने को, लेकिन उठा नहीं पाए, इसलिए सब लोग उस शर्म से शर्म हो रहे थे। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसई सुमन जनावई सेवा, गुरु पद बंद सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चक पे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम से गुरु के चरणों की वंदना कर श्री रामचंद्र ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहजई चले सकल जग स्वामी, मंत मंजबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पुरीतन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले शेष हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री राम ने चलते ही नगर भर के सब उसी पुरुष सुखी हो गए, उनके शरीर में रोमांच भर गए। बंदी पितरसुर सुकृत समारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, सौ त्रिभुवन सौ वधनु मृणाल की नाई, तो राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र शिव के धनुष की कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। रामे प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु सनी बस बचन कहीं बिल खाए। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता निवस बिलक का विलाप करती हुई ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देखा निहारे, जो कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुर पाही, ए बालक असी हट भल नहीं। हे सखी, उनकी सीता जी की माता जी कहती, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हुए वे भी सब तमाशा देखने वाले, कोई भी
गुरु विश्वामित्र समझा कर नहीं कहता कि राम जी मतलब बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है। जो धनुष रावण और बाण जैसे दिग्विजय वीरों के हिलाए नहीं हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र राम जी की आज्ञा देना, राम जी को उसे तोड़ने को चल देना, रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वो कहने लगे, गुरु स्वामी जी को कोई समझाता भी नहीं। वो बहुत राम जिस समय बहुत अबोध बालक लग रहे थे, इसलिए उनकी माता परेशान थी। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप कहीं दापा, जो धनु राजकुंवर कह देहि, बाल मराल की मंदल नहीं। रावण और बाणासुर ने जिस धनु को छुआ तक नहीं, सब राजा घमंड के करके हार गए। वही वही धनुष सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं, सीता जी की माता जी ने कहा। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कुछ जाति न जानी, बोली चतुर उम, 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 सखी मृदुवानी, तेजवंत लघु गणी न जानी। और जो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी, उन्हें तो गुरु को समानाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यूं कह रानी चुप हो गई। तब एक चतुर राम जी के मत को जाने सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। उनकी सखी ने माता जी से बोला, सीता जी की सखी ने, कर कुंभज कर सिंधु पारा सोसे तुझ सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त, कहाँ अपार समूह, किंतु उन्होंने इसे सोख लिया, जिसका सूर्य सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोगों का अंधकार भाग जाता है। मंत परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव सभी देता, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराजा को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुष साय लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजिए संसव असदानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। ये है देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दी। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुनिए भय परतीति, मिटा विषाद बड़ी गति प्रीति, तब रामे बिलो की भय देही, सब हृदय बिनवती जही तेही। सखी की वचन सुन रानी को समझ समझ विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही है, मन ही मन मनाओ अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करो सफल आपनी सेवकाई, करी पितु हरो चाप गरु आई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही कि हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न हुई, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए, मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक वरदायक सेवा देवा, आज लगे कि नहीं तू सेवा, बार विनती सुनी मोरी, करो चाप गुरुता अति थोड़ी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। सीता जी मन मन मना रही है। देखी देखी रघुवीर तन, सुर मनाओ धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल, पुल कावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरे धर के देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीचे निरख नयन भरी शोभा, पितु पर सुमिर बहुरि मन क्षोभा, अह तात दारुणी हठ ठानी, समुझत नाही नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के उनके प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन छुप उठा। वे मन ही में कह रहे, और पिताजी बड़ा ही कठिन हठीराना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सची सब सिख दे कर कोई बुध समाज बड़ अंकित होय, कहो धन कुल कुल सो चाहे कठोरा, कह सामल मृगात के सोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अंकित हो रहा है,
कहाँ कहाँ जो वज्र से भी कठोर बढ़कर कठोर धनुष, और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। यदि कहीं भांति धरो उर हीरा शिरस सुबन सुबन कन बेदी हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय से जिस तरफ धीरज करूं, सिरस के फूल के कारण से कहीं हीरा छेदा जाता है, सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गया था। हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। ये जड़ता लोगन पर डारी हुई हरो, रघुपति निहारी, अति परिताप सिय मन माही, लौ निमेष जुग जय सम जाहि। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री राम जी को देखकर उतने ही हल के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव भी 100 युगों के समान बीता है। प्रभु चिते मुनि पुनिचित मही, राजत लोचन लोन, खेलत मन से मीन जुग जुग जनु बिंदु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी की चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित है, मानो चंद्रमंडल रूपी डोर में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम दश मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मन दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, राम। वही है वही जो राम रचि राखा, काकर करके पढ़ा साखा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जय श्री